सबसे बड़ी खबर किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। ये मेट्रो स्टेशन कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस, आईटीओ, विश्वविद्यालय और दिल्ली गेट। इन चारों स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट यानी कि आने और जाने पर पूर्णतः फिलहाल अगले आदेश तक पाबंदी है। मेट्रो में सफर पर मास्क पहनकर चलने की अपील की गई है। मास्क पहनकर चलें। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली के चक्का जाम को लेकर मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा है। किसानों का आज का ये ऐलान है। हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अविनाश, किसानों का कहना है कि दिल्ली नहीं आएंगे, दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन इस बीच में मेट्रो सेवा भी इन 4 स्टेशन को ही क्यों बंद करना पड़ा है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो 4 ने टोटल 8 मेट्रो स्टेशनों को बंद करके रखा गया है। इसमें अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटरीट, जनपद, इसके अलावा अगर बात करें जामा मस्जिद और जो दिल्ली गेट है इसको भी बंद करके रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो किसानों ने कह रखा है कि दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस एहतियातन तौर पर ये तमाम सारे मेट्रो स्टेशन इसलिए बंद किए कि यहाँ आसपास या तो बड़े स्मारक हैं या तो बड़े केंद्रीय कार्यालय हैं, लिहाजा वहां पर किसी तरीके से मूवमेंट ना हो जाए, किसी तरीके से भीड़ न पहुंच जाए, इसलिए एहतियातन तौर पर अभी ये 8 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई दिल्ली के अंदर। लेकिन किसानों का जो चक्का जाम है उसका असर अभी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और किसानों ने भी साफ तौर पर कहा है कि इन तीनों राज्यों में वो कहीं पर भी चक्का जाम नहीं करेंगे। अविनाश, चक्का जाम नहीं करने की बात कही गई किसानों की तरफ से, लेकिन कब तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे? कब बंद करने का आदेश जारी किया गया था? देखिए, अगर बात करें राजू तो अब से 5 मिनट पहले अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन बंद करने का आदेश जारी हुआ, जिसके बाद ये तमाम सारे मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। ये मेट्रो स्टेशन दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। उसके बाद फिर सुरक्षा को रिव्यू करते हुए, सिक्योरिटी को रिव्यू करते हुए फिर इसको खोलने के आदेश दिए जाएंगे। क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, लिहाजा 12 बजे के पहले ही ये तमाम सारे मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। अविनाश, ये जो फैसला है क्या ये भी दर्शाता है कि भरोसा टूट गया है? क्योंकि पिछली बार भरोसा किया था किसानों पर तो वो दूसरे रूट्स पर चले गए और लाल किले तक पहुंच गए। तो ऐसे में चूंकि इस बार भी इसी तरह का आह्वान कि दिल्ली तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा प्रशासन को अनुमान है कि आ सकते हैं दिल्ली। जी बिल्कुल, अगर बात करें राजीव तो इस तरीके से पिछली बार इतनी मीटिंग होने के बावजूद, तो दिल्ली पुलिस को आश्वासन देने के बावजूद किसानों ने रूट अपना बदला और जाकर दिल्ली के अंदर काफी हंगामा किया, काफी तांडव मचाया। इसके बाद दिल्ली पुलिस अतिरिक्त सतर्क हो गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल खुद आला अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम निर्देश दिए। किसान चाहे दिल्ली की ओर कूच करे या न करे, अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि अगर दिल्ली की ओर वो बढ़ते हैं या दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने की सोचते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन सबको हिरासत में लिया जाए। इसी कड़ी में आज तमाम सारे सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 50,000 से ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और तमाम सारे जो बड़े स्टेशन है मेट्रो के, जहां से आसपास केंद्रीय बड़े कार्यालय हैं या फिर कोई बड़े स्मारक है, चाहे लाल किला हो, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे कुतुब मीनार हो, तमाम सारे आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है वहां को बंद कर दिया गया है और किसी भी तरीके से वहां पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। जो मेट्रो स्टेशन बंद किया गया जरा एक बार उन पर नजर डाल दीजिए। ये केंद्रीय सचिवालय, जनपद, लाल किला, जामा मस्जिद। दरअसल इसमें कुछ दिल्ली के बीच में जहां पर स्मारक हैं वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है उनको भी बंद किया गया है कि कहीं भीड़ वहां तक न पहुंच जाए। जहां पर कार्यालय है सरकारी, कहीं वहां तक की भीड़ न पहुंच जाए, इसलिए एहतियातन इन मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए ताकि वहां से किसी तरह की कोई आवाजाही हो ना सके। 26 जनवरी के दिन जो हुआ वो रिपीट ना हो, दोबारा ना हो सके। उस दिन जो उपद्रव हुआ उसी तरह की स्थिति आज ना पैदा हो जाए, इसलिए 50,000 जवान भी तैनात किए गए। राकेश टिकैत ने यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने की बात कही थी, लेकिन लगता है कि किसानों में इसे लेकर एक राय नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि दूसरे किसान संगठन यूपी उत्तराखंड में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सरवन सिंह पंढेर वो कह रहे हैं कि दूसरे संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में दूसरे किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, दूसरे संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? जब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि या तो इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं गई है किसानों तक या दूसरी तरह की कोई रणनीति है। और क्या इस बयान से ये समझा जाए, ये माना जाए कि इन जगहों पर, इन राज्यों में जहां पर यह कहा गया है कि प्रदर्शन नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे, वहां पर पुलिस को अलर्ट रहने की आवश्यकता है? वहां पे जो है बंद नहीं होगा।
देखिए, इसका कोई मालूम नहीं चला। टिकैत साहब बहुत समझदार लीडर हैं, तो हार पूरी तरह सफल होगा बंद। पंजाब में हमारी ड्यूटी पूरा बंद को सफल कराएंगे। टिकैत साहब से बात नहीं हुई आपकी? ना, अभी बात करेंगे तो बताएंगे, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं। ऐसे यूपी और उत्तराखंड में बाकी जथेबंदियां कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। उसमें चेंज ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाम नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को कभी भी दिल्ली बुलाना पड़ सकता है जी। तो उसकी एनर्जी हम जाम में नहीं वहाँ पर लगवाएंगे। बहुत वहाँ पर पंचायत उन्होंने तकड़ी करी। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, दूसरी तरफ आपने पंढेर को भी सुना, जो कह रहे हैं कि दूसरे किसान संगठन क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं से आप समझ सकते हैं कि उस क्यों नहीं में बहुत कुछ है। आज दिल्ली में सरवन सिंह पंढेर के चक्का जाम के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा खड़ी की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। कितने लेयर बैरिकेडिंग है, कीलों तारबाड़ आपने देखी, उन सब को लेकर पहले सवाल जरूर उठ रहे हैं। कटघरे में खड़ा किया जा रहा है प्रशासन को लेकर। इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग, इस तरह की तैयारी है। पुलिस जवान भी, अर्धसैनिक बल भी वहां पर तैनात है और बैरिकेडिंग भी है। किसानों ने आज चक्का जाम का आह्वान कर रखा है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान कर रखा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा, यूपी उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए किस तरीके से ये बैरिकेड लगाकर यहाँ पे पहले से ही तमाम सारे ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ पे जो पुलिस सुरक्षा बल है वो काफी संख्या में तैनात कर दिया गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लगभग 50,000 के ऊपर पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को इंसिडेंट हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोताही न बरती जाए और जितनी संख्या में हो सके पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस को तैनात किया जाए। एक बार मैं नीचे का भी दृश्य दिखवाऊंगा कि किस तरीके से नीचे यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो तमाम सारे जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कटीली तारें लगाई गई हैं। इसके अलावा पत्थर के जो बैरिकेड हैं उसको लगाए गए हैं और उसके पीछे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि किसानों ने भले ही कहा हो कि आज दिल्ली एनसीआर, यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम तरीके से निर्देश दिए हैं और कहा है तमाम सारे अपने आला अधिकारियों को कोई भी सुरक्षा में कोताही न बरती जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से चाक चौबंद रहना होगा, क्योंकि अगर बात करें तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकला था तो उसमें भी किसानों ने कहा था कि वो तय रूट पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो तय रूट पर जाने के बजाय दिल्ली के तमाम सारे इलाकों पर ट्रैक्टर मार्च किया और लाल किले के अंदर भी ट्रैक्टर को लेकर प्रवेश कर गए थे। उसी के बाद अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई दिल्ली में, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ये पहला आंदोलन का जो रुख है उसको बदला है किसानों ने और चक्का जाम का आह्वान किया है। जिसके बाद अगर बात करें तो आज पूरे दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर इलाके में भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। किसानों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर में ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो तमाम सारे तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद दिल्ली में अब सुरक्षा जो है वो पर्याप्त संख्या में तैनात कर दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भी तमाम तरीके से हर जगह पे तैनात है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कटीली तारों के पीछे भी तमाम सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। जाहिर तौर से बात है कि किसानों ने भले ही आज दिल्ली एनसीआर, यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम करने का आह्वान न किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल वहीं पर उनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। इसी के कड़ी में आज दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात हैं। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, गाजीपुर बॉर्डर। तो उपद्रव से निपटने के लिए कील से सील है दिल्ली और दूसरी तरफ अगर कोई उपद्रवी घुस भी जाता है उस मंशा से तो उनसे निपटने के लिए फिर 50,000 जवान भी तैनात हैं। अब कुछ आप तस्वीरें देख लीजिए कि क्या तैयारियां हैं, पुलिस बंदोबस्त कैसे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि वहां पर कितने लेयर की बैरिकेडिंग है। हालांकि जब ट्रैक्टरों की ताकत की आजमाइश होगी तो कितना टिक पाएंगे, अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। तो जवान भी तैनात हैं। ITO दिल्ली पर पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पर एक मौत भी हुई थी, उसके बाद बवाल हुआ। उसके बाद अब गुरुग्राम हरियाणा की आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर इंतजाम है। यूपी में भी तैयारियां हैं, यूपी में भी पुलिस चौकन्ना है। और लाल किले की आप तस्वीर देख रहे हैं, लाल किले में पिछली बार एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया था, इस बार वो तस्वीर ना आए देखने में, इसलिए पहले से जवान तैनात है।
किसान आंदोलन के सहारे अब बहिष्कार वाली सियासत शुरू हो गई है। शामली में हुई किसान पंचायत में जयंत चौधरी ने कंगना रनौत के फिल्मों के बहिष्कार की अपील कर डाली। मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखियो, बाप है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्मों के बहिष्कार की ये अपील की है आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने। यूपी के शामली में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए जयंत ने किसानों से कंगना के बहिष्कार की अपील की। जयंत चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कंगना को केंद्र सरकार का एजेंट भी बता दिया। झूठे लोग ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखियो, बाप है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, तो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपको पता है ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। एक उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा। कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा। दरअसल किसान आंदोलन के मुद्दे पर कंगना रनौत ने कई बयान दिए हैं। लाल किले की हिंसा को लेकर वो उपद्रवियों को आतंकी तक कह चुकी हैं। कंगना के इस रुख के बाद वो कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी आ गई। कंगना की फिल्मों के बहिष्कार की अपील के बाद उनकी आने वाली फिल्मों पर असर पड़ सकता है। इस साल कंगना की 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। फिल्म थलाईवी में कंगना तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभा रही है। इस साल अक्टूबर में कंगना फिल्म धाकड़ में दिखेंगी, जिसमें उनके साथ अर्जुन रामपाल भी होंगे। इसके अलावा कंगना की फिल्म तेजस भी इसी साल पर्दे पर दिखाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल होंगी या बहिष्कार की लहर में फ्लॉप। लेकिन फिलहाल कंगना के बहाने राजनीति तेज है।